हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के नए सेशन में। तो हम अगला सवाल देख रहे हैं 20वां। इस प्रैक्टिस सेट का दिया है कि 1/4 प्लस 1/4 प्लस कितना है आगे 1/4 माइनस 1/4। ठीक है, तो इस तरीके के सवालों को हम क्या करते हैं, नीचे सॉल्व करते हैं। यानी कि 4 चक 16, 16 में से 1 जाएगा 15 बचा, 4 चले जाएगा ऊपर। ठीक है, तो 4 प्लस, ठीक, और 4 चले जाएगा ऊपर, 4/15। ठीक है, मतलब ये हमारा पोर्शन सॉल्व हो गया। ठीक है, इस तरीके से। और कितना बचा है ये 1/4 प्लस 1/। ठीक है, अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 15 चक 60, 60 और 4 कितने हुए 64, 15 चलेगा ऊपर, यानी कि 1/4 प्लस, ठीक है, 15 चक 4 और 4 64, यानी 15 ऊपर चलेगा, तो 15/64। ठीक है, 64 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, बनाओगे 256, 256, ठीक, और 15 ऐड कर देंगे तो 271, तो 271 और 64 चले जाएंगे ऊपर, यानी कि 64/271। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा 64/271, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है इसमें कि अगर Q P के 20% के बराबर है और R Q के 30% के बराबर है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प R के 30% के बराबर है। ठीक है, तो Q बराबर कितना है P के 20% बट्टे 100। ठीक है, तो Q बराबर यहाँ से कितना होगा 20×5, यानी कि P/5। ठीक, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन दिया गया R Q के 30% के बराबर है, यानी कि R बराबर Q × 30/100। ठीक, तो 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ से हम क्या है की वैल्यू अगर निकालें तो की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 10R/3। ठीक है, ये इक्वेशन मान ली 2। ठीक है, दूसरी कंडीशन है। और आगे है कौन सा विकल्प R के 30% के बराबर है, यानी कि R बराबर R के 30, यानी कि R × 30/100। ठीक है, अगर यहाँ R की वैल्यू ऑप्शन दिया गया है P के रूप में, ठीक है, अगर हमें R की वैल्यू निकालनी है P के रूप में, तो क्या ऐसे कि Q की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देख रहे हैं P के रूप में ये है, और यहाँ से R के रूप में, तो Q एक दूसरे बराबर रख सकते हैं हम। तो क्या रख सकते हैं हम कि P/5 बराबर 10R/3। यहाँ से R की वैल्यू अगर निकालें तो कितनी है कि R बराबर 3P/50। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे हम, तो 3P/50, ठीक है, गुणा 30/100। अब यहाँ जो पूछा गया सवाल किसमें परसेंटेज में है, तो इंटू और परसेंट लगाएंगे तो नीचे 100 हटा देंगे। ठीक है, इंटू परसेंट में। ठीक, अब 0 से 0 कट गया। ठीक है, कितना होगा 3 × 9, यानी कि P × 9/5%। ठीक है, तो 5 का 5 5 5 8 40, यानी P का 1.8%। तो इस सवाल का जो आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन P का 1.8%। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल दिया गया है कि PQRS एक आयत है। PQRS क्या है, एक आयत है। ठीक है, PQRS क्या है, सॉरी RS, ये क्या एक आयत है जिसमें PQ बराबर दे रखा है 2QR। PQ बराबर क्या है 2QR। ठीक, अगर टोटल ये 1 है और ये कितना है, ये टोटल 2 है, मान ली। ठीक है, और आगे सवाल में क्या गया है, T एक ऐसा बिंदु है, T एक ऐसा बिंदु है जिसकी PQ से कम दूरी √3QR है। ठीक है, ये QR है, ये कोई बिंदु P है, मतलब सॉरी ये बिंदु क्या है T है। ठीक, और यहां से यहां तक की दूरी दे रखी है, वो कितनी है √3QR। QR की वैल्यू कितनी 1 × 1। ठीक है, ये क्या है मध्य बिंदु है, अगर ये पूरा टोटल 2 है तो ये एक हुआ, ये एक हुआ। ठीक है, आगे सवाल में देखते हैं क्या है, अगर M Q T का मध्य बिंदु है, Q और T का मध्य बिंदु क्या है, ये क्या है M है। ठीक है, तो QMR
कोण का माप ज्ञात करें, क्यू एम और आर, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हमें मालूम है कि आयत के सभी कोण जो होते हैं वो कितने अंश कोण बनाते हैं, 90 अंश का कोण बनाते हैं। ये वाला एंगल 90 अंश का बनेगा, ये भी 90 अंश का बनेगा, ये भी है, नहीं भी। ठीक है, और ये क्या है, एक मध्य बिंदु है परपेंडिकुलर, तो ये कितना है, 90 अंश का कोण बनना है। ठीक है, ये भी 90 अंश कोण बनना है। ठीक, अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, कौन से वाले, इस वाले त्रिभुज की बात करें, ये वाले त्रिभुज की। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये बन है, ये √3 है, ये से अगर एंगल की वैल्यू निकालने यानी कि ये वाली एंगल की, तो tan थीटा लेंगे, या तो tan थीटा बराबर √3/1। ठीक है, √3 की वैल्यू कितनी होती है, tan थीटा में 60, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 60। अगर ये 2 × 60 है तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल हो जाएगा कितना, 60 और 90 कितना हुआ, 150। और इस सवाल में एक चीज और कही गई है कि ये वाला जो बिंदु है एम और क्यू की दूरी और ये वाली दूरी कैसी है, आपस में कैसी है, बराबर है। ठीक है, एम क्यू बराबर है क्यू आर। ठीक है, तो अगर ये टोटल कितना 150 है, तो ये एंगल कैसे आपस में बराबर है, तो कितना बचा, 180 में से घटा देंगे, कितना 150, तो कितना बचेगा 30। क्योंकि 180 इसलिए क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, तो कितना बचेगा 30 अंश, और 30 अंश आपस में अगर, ठीक है, आधा आधा हो जाएगा कितना, 15, क्योंकि ये दोनों कैसे एक दूसरे के मतलब बराबर है। ठीक, तो इस सवाल का जो आंसर कितना होगा, 15, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल है कि 17 सदस्यों को 9 और 8 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाली 2 पंक्तियों में कितने तरीके से बैठाया जा सकता है। ठीक है, 17 व्यक्ति हैं। ठीक है, 17 व्यक्तियों में से अगर 9 व्यक्ति ले लिए हैं, ठीक है, यानी कि 17C9। ठीक, तो कितने तरीके से बैठा सकते हैं, एक तो 9 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। अगर हम यहीं से इस तरीके से और करना चाहें कि 17 में से अगर हम 8 ले लें, 17C8, तो कितना होगा, इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। इस सवाल के 2 आंसर हैं, एक तो ये भी है और ये भी है, क्योंकि 17C9 बराबर होता है 17C8। ठीक है, तो इसलिए इस सवाल का जो आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल दिया गया है कि एक लड़की, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कुल 55 मिनट में 3 समान दूरी तय कर लेती है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात की। 3 समान दूरी हैं, एक x, एक ये x, तो कितना टोटल हो जाएगा, 3x। ठीक है, 3x टोटल दूरी। अब यहाँ पर जो पहली दूरी है वो समान दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि x/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगली जो दूरी है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगली दूरी है x/15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने मिनट में, 55 मिनट की बात की जा रही है, और चाल किस में चली जा रही है, कहेंगे किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसे क्या निकलने, घंटे में 60 का भाग लगा देंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे, 5 × 15 का कितना होगा, 30 एलसीएम, 5 का भाग देंगे, 30 में 6 बार जाएगा 6x, और 10 का भाग देंगे 30 में कितनी बार लगेगा, 3 बार, इंटू 3x होगा, और यहाँ 15 का भाग देंगे 30 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 2x होगा। ठीक, बराबर 55/60। 30 से कम 30, 30 दूनी 60। ठीक है, 6x और 3x और 2x कितने हुए, 11x। ठीक है, तो 11x बराबर 55/2, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, और 2 का भाग देंगे कितना हुआ, 2.5, यानी कि x बराबर 2.5। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 3x है, तो 3 का मल्टीप्लाई 25 या 75, यानी कि 7.5 किलोमीटर। इस सवाल का जो आंसर क्या हो जाएगा, 7.5 किलोमीटर, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम। और अगले सवाल जो दिया गया है वो 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 2.5 किलो बढ़ गया। पहले के 8 सदस्य से कितना बढ़ जा रहा है, 2.5 किलोग्राम, यानी कि 8 गुणा 2.5, 25 × 200, यानी कितना वो 20 किलोग्राम बढ़ गया।
कब बढ़ रहा है? जब 54 किलो वजन के एक व्यक्ति की जगह, यानी कि 54 किलो वाला व्यक्ति जा रहा है और दूसरा व्यक्ति जो आ रहा है, ठीक है, 54 किलो वजन के एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति ले लेता है। नए व्यक्ति का वजन कितना है? ठीक है, 54 का गया और बढ़ कितना गया? 20 किलो 54 की जगह, यानी कि 54 प्लस 20 कितना होगा? 74। ठीक है, 54 किलो वजन का आदमी जब गया तो कितना बढ़ गया? 20 किलो बढ़ रहा है, 54 तो था ही, तो कितना हुआ? 74 किलो। जो नया व्यक्ति है कितने वजन का आया है? 74 किलो का। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल है कि 10,400 रुपए की राशि को इस तरह कर्ज के रूप में दो भागों के रूप में दिया गया। पहला भाग में मान लीजिए x दिया गया, दूसरे भाग में देखना है 10,400 माइनस एक्स। ठीक है, दो भागों में बांटा जा रहा है ना। पहला भाग मैंने मान लिया ये है फर्स्ट भाग, और दूसरा भाग ये है। और पहले भाग की बात की है 10% की दर से 5 साल के लिए। पहले भाग की बात की गई है, पहला भाग x PRT इंटू 100, यानी कि x इंटू पी हो गया। ठीक है, r की वैल्यू 10 है, इंटू कितना? 5/100। ठीक है, और आगे कहा जा रहा है कि एक भाग पर 10% की दर से 5 साल के लिए अर्जित होने वाला ब्याज अन्य हिस्से पर 9% की दर से 6 सालों के लिए अर्जित ब्याज के बराबर है। तो ठीक है, दोनों बराबर है एक दूसरे के। ठीक है, 10,400 माइनस एक्स गुणा, ठीक, कितना दर है? 9%, 9 इंटू कितने? 6 साल 3200, 100 कट जाएंगे यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से हम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 10 गुणे 5, यहाँ कुछ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा, यहाँ कट जाएगा, 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? ये 2 से अगर काटेंगे तो 3 बार कटेगा। ठीक है, 25x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? 9 × 27, यानी कि 10,400 गुणे 9 × 27 माइनस 27x। 27x घर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। 27 और 25 से 25 52 हुआ, 52x बराबर 10,400। ठीक, अब 52 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार चला जाएगा? 52 दूनी, ठीक है, 2 बार चला गया। ठीक है, इंटू 27, यानी 52 दूनी कितना हुआ? 104 होता है। ठीक है, 200 बार चला गया, इंटू 27। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 27 दूनी कितना होता है? 7 दूनी 14, 4 हाथ से 1, 2 दूनी 4, 5, यानी कि 5400। एक्स की जो वैल्यू, एक तो वैल्यू ये, मतलब जो पहले भाग की बात करी जा रही है कितना हो गया? 5,400, और दूसरे जो भाग की बात करेंगे, दूसरे भाग में क्या करेंगे? 10,400 में से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे 5,400, तो कितना बचेगा? 0 0, ठीक है, 0 5,000। ठीक है, तो यहाँ पर जो सवाल है कितना आंसर है? एक तो ये आंसर हो रहा होगा कि 54 5,400 और 5, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है दोस्तों।